बैटरी एक या एक से अधिक सेलों का कलेक्शन होती है, जिसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। सभी बैटरी 3 बेसिक कंपोनेंट से बनी होती है, जैसे एनोड, कैथोड और एक किस्म का इलेक्ट्रोलाइट होता है। यानी बैटरी अम्ल होता है। इलेक्ट्रोलाइट एनोड और कैथोड के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। जब बैटरी के एनोड और कैथोड सर्किट से जुड़ते हैं, तब एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच केमिकल रिएक्शन उत्पन्न होती है। इस रिएक्शन की वजह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू हो जाता है और वह कैथोड में जाते हैं, जहां एक और केमिकल रिएक्शन होती है। जब कैथोड और एनोड का द्रव खत्म हो जाता है या किसी भी रिएक्शन को करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उस समय बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को बनाना बंद कर देता है। उस समय बैटरी को डेड घोषित कर दिया जाता है। तो यूँ कहें कि बैटरी एक विद्युत धारा उत्पन्न करने का साधन है, जिसको केमिकल रिएक्शन द्वारा विद्युत धारा प्राप्त किया जाता है। बैटरी का इतिहास। 1799 में इटालियन वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया। ये 1799, कहीं कहीं आपको 1800 में मिलेगा, जिसे इन्होंने वोल्टिक पाइल का नाम दिया था। 1799 में इटालियन वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था, जिसे इन्होंने वोल्टिक पाइल का नाम दिया था। वोल्टिक पाइल में तांबे और जिंक के जोड़े का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है और इनको एक ब्राइन, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, में भीगे हुए कपड़े या कार्डबोर्ड से अलग किया जाता है। वोल्टिक पाइल ने सर्वप्रथम निरंतर बिजली और स्थिर प्रवाह का उत्पादन किया। हालांकि इसके शुरुआती मॉडल स्पार्क का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज नहीं बना सके। इन्होंने विभिन्न धातुओं का इस्तेमाल किया, लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा सफलता चांदी और जिंक के साथ मिली। बैटरी के प्रकार। बैटरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एवं सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी वे प्रकार की बैटरी होती हैं जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से रिचार्ज नहीं किया जा सकता। प्राइमरी बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बनी होती है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बाद रिवर्स नहीं हो सकती। प्राइमरी बैटरी कई रूपों में उपलब्ध है, जिसमें हाथ घड़ियों में लगने वाले सेल, रिमोट में लगने वाले बैटरीज प्रमुख हैं। इन बैटरियों का मुख्य तौर पर इस्तेमाल उन एप्लीकेशंस में होता है जिसमें चार्जिंग असंभव होता है या चार्जिंग करना संभव नहीं है। प्राइमरी बैटरी में कुछ विशिष्ट ऊर्जा होती हैं और जिन उपकरणों में इस बैटरी का इस्तेमाल होता है, उनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वह बैटरी से कम ऊर्जा लें, ताकि यह काफ़ी समय तक साथ दे सके। इस बैटरी के कुछ प्रमुख उदाहरण रिमोट कंट्रोल, पेसमेकर, हाथ घड़ी और बच्चों के खिलौने हैं। सेकेंडरी बैटरी।
सेकेंडरी बैटरी वह बैटरी होती है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मौजूद होते हैं और इनके द्वारा करी गई केमिकल रिएक्शन को हल्की सी वोल्टेज के मदद से रिवर्स किया जा सकता है, जिस वजह से इसे रिचार्जेबल बैटरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी बैटरी का इस्तेमाल ऐसे उपकरणों में होता है जहां प्राइमरी बैटरी का इस्तेमाल करना काफ़ी महंगा या अव्यावहारिक होता है। छोटी क्षमता की सेकेंडरी बैटरी का इस्तेमाल स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने के लिए किया जाता है, जबकि बड़ी क्षमता वाली सेकेंडरी बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए होता है। इन्वर्टर के साथ साथ इनका उपयोग भी बिजली की सप्लाई करने के लिए किया जाता है। रिचार्जेबल बैटरी को बनाने का खर्चा प्राइमरी बैटरी से काफ़ी अधिक होता है, लेकिन दीर्घ अवधि के लिए देखा जाए तो यह प्राइमरी बैटरी से काफ़ी सस्ती होती है। सेकेंडरी बैटरी को इसकी केमिस्ट्री के आधार पर कई प्रकार में विभाजित किया गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी केमिस्ट्री की वजह से ही बैटरी की कुछ विशेषताएं जैसे कीमत, ऊर्जा, जीवन चक्र आदि का पता चलता है। सेकेंडरी बैटरी मुख्य तौर पर 4 भागों में विभाजित है। पहला, लिथियम आयन। लिथियम आयन बैटरी रिचार्जेबल बैटरी में सबसे प्रचलित है। इसका इस्तेमाल कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, जिसमें स्मार्टफोन और घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रमुख हैं। यह काफ़ी हल्की होती है, जिस वजह से उसका इस्तेमाल एरोस्पेस और मिलिट्री उपकरण बनाने में भी किया जाता है। 2019 में जॉन बी गुड इनफ, एम स्टैनली विटिंगम और अकोरा योशिनो को इस बैटरी की खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 97 वर्षीय प्रोफेसर गुड इनफ नोबेल पुरस्कार के इतिहास में इसे जीतने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के वैज्ञानिक बने। निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी रिचार्जेबल बैटरी का एक प्रकार होता है, जिसे इलेक्ट्रोड के रूप में निकल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और मेटल कैडमियम का उपयोग करके बनाया जाता है। निकल कैडमियम बैटरी उपयोग में नहीं होने पर वोल्टेज और चार्ज को बनाए रखने में काफ़ी उत्तम मानी जाती है। अन्य रिचार्जेबल बैटरी के साथ इसकी तुलना करी जाए तो यह कम तापमान में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है और इसका जीवन चक्र भी कम तापमान में काफ़ी बेहतर माना जाता है। निकल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल अलग अलग उपकरणों में अलग अलग उपयोग में किया जाता है, या इसे दो या दो से अधिक के रूप में इकट्ठा करके इस्तेमाल में लिया जाता है। इस बैटरी का इस्तेमाल पोर्टेबल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और बच्चों के खिलौने में किया जाता है। इसके अलावा इसकी बड़ी बैटरी का इस्तेमाल विमान को शुरू करने में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और स्टैंड बाय बिजली का आपूर्ति के तौर पर किया जाता है। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, यह रिचार्जेबल बैटरी का एक प्रकार है। इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में केमिकल रिएक्शन निकल कैडमियम सेल के समान ही होती है, क्योंकि यह दोनों एक ही प्रकार के निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। हालांकि निकल मेटल हाइड्राइड अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर कैडमियम के बजाय हाइड्रोजन को
सूखने वाले एलॉय का इस्तेमाल करता है। लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल भारी काम करने वालों मशीन में किया जाता है, क्योंकि यह कम लागत की होने के अलावा काफ़ी विश्वसनीय होती है। इनका आकार काफ़ी विशाल होता है और इनके ज़्यादा वजन के कारण इस्तेमाल सौर पैनल, वाहन, इग्निशन पावर बैकअप के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाता है। लेड एसिड बैटरी रिचार्जेबल बैटरी में सबसे पुराना प्रकार है और यह आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह प्राइमरी बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, जिंक कैन, गैसकेट, जिंक कंज्यूम, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, कार्बन रॉड, कैथोड मिक्स, नेगेटिव टर्मिनल। प्राइमरी बैटरी। यह सेकेंडरी बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, लेड एसिड